बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब जिसमें बेस में कांस्टेंट और पावर में वेरिएबल होगा, उन पे ये रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने बेस में वेरिएबल और पावर में कांस्टेंट को डिस्कस किया था, जहां पे पावर रूल अप्लाई होता था। यहाँ पे पावर रूल हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बेस में वेरिएबल पावर में कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये उलट है उससे कि बेस में कांस्टेंट और पावर में वेरिएबल। जब बेस में कांस्टेंट और ओवरऑल उसकी पावर में वेरिएबल वाला फंक्शन मौजूद होगा, तो तब हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब आप जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो सबसे पहले ए एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ए पावर एक्स को एज इट इज लिख दिया जाएगा डेरिवेटिव लेते हुए। ए पावर एक्स का डेरिवेटिव ए पावर एक्स ही लिख दिया। अब साथ में जो इसकी पावर मौजूद है, हमने उस पावर का डेरिवेटिव लिखना है। पावर इस वक्त एक्स है, उस एक्स का साथ में डेरिवेटिव लेंगे। फिर नेचुरल लॉग ऑफ बेस, जो हमारे पास बेस है, हमने उसका नेचुरल लॉग भी लेना है। दोबारा देख लें, ए पावर एक्स का डेरिवेटिव ए पावर एक्स सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सेम आ जाएगा। फिर इसकी जो भी पावर है, पावर में जो भी फंक्शन है, हमने उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, फिर साथ नेचुरल लॉग ऑफ जो बेस होगी, बेस इस वक्त ए, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए आ जाएगा। ये रूल है। अब इसी तरह यहाँ पे कांस्टेंट ई एक कांस्टेंट है, ई पावर एक्स, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लेंगे। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव, तो ई पावर एक्स एज इट इज आ जाएगा। फिर इस पावर एक्स, पावर में एक्स है, उस एक्स का साथ में डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर साथ में नेचुरल लॉग ऑफ बेस, बेस का नेचुरल लॉग आएगा, यानी कि पहले ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, साथ में उसकी पावर का डेरिवेटिव लिखेंगे, और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ बेस आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ई। अब x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट वन होता है। नेचुरल लॉग ऑफ e, ये भी याद रख लें, ये भी वन होता है। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट वन, नेचुरल लॉग ऑफ e वन, वन और वन से मल्टीप्लाई होगा, वन ही होगा, और साथ में e पावर x है, e पावर x से मल्टीप्लाई होकर हमारा फाइनल आंसर e पावर x हो जाएगा। आइए हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि e पावर स्क्वायर रूट x और -1, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो आप दे सकते हैं बेस में वेरिएबल और पावर, सॉरी, बेस में कांस्टेंट और पावर में वेरिएबल मौजूद है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव का रूल, पहले तो ई पावर स्क्वायर रूट एक्स -1 एज इट इज लिखेंगे। फिर साथ में इसकी जो पावर है, पावर में स्क्वायर रूट एक्स और -1 है, उसका डेरिवेटिव लिखेंगे। और अगर यहाँ पे आप नेचुरल लॉग ऑफ बेस लिख भी लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ बेस, नेचुरल लॉग ऑफ ई, जो कि वन के इक्वल है, जब बेस ई हुआ करेगी, तो हम साथ में नेचुरल लॉग ऑफ ई नहीं लिखा करेंगे, क्योंकि अगर वो लिखेंगे भी तो उसकी वैल्यू तो वन ही बनने वाली है। तो जब बेस ई होगी, तो हमारे पास फार्मूला सिर्फ इतना रह जाएगा कि हमने ये फंक्शन एज इट इज लिख के और साथ में पावर का डेरिवेटिव लिखना होगा, अगर बेस ई है। अगर बेस कुछ और है, तो फिर हमने ये फंक्शन एज इट इज लिख के पावर का डेरिवेटिव भी लिखना है, और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ बेस भी लिखना है। इस वक्त नेचुरल लॉग ऑफ बेस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ ई लिख भी लेंगे, वो वन के इक्वल आएगी। ठीक है, ई पावर स्क्वायर रूट एक्स -1। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, वन का अलग हो जाएगा। स्क्वायर रूट एक्स, ये जो फर्स्ट लेक्चर है, जो कि पावर रूल के जरिए मैंने क्वेश्चन आपको करवाए थे, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव बना था 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। और मैंने कहा था इसको याद भी कर लें, कई बार क्वेश्चन में इसने यूज होना है। 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, और इस वन का डेरिवेटिव साथ में लेंगे, वो जीरो आएगा, तो ये रह जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह ये पार्ट ई पावर एक्स स्क्वायर +1, ई पावर एक्स स्क्वायर +1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव जब लेंगे, तो ई पावर एक्स स्क्वायर +1 एज इट इज आ जाएगा। साथ में जो पावर एक्स स्क्वायर +1 है, उसका डेरिवेटिव आएगा। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से 2x और वन का डेरिवेटिव 0, तो ये 2x बन जाएगा। 2x को इससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब इसी तरह ये पार्ट है 5e⁻3x-4, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ जब आप डेरिवेटिव लेंगे, 5 कांस्टेंट के तौर पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है फंक्शन के साथ, तो 5 कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है, इसको डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हैं। तो e⁻3x-4, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एज इट इज आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा। फिर साथ में जो पावर है, उसका डेरिवेटिव लिखेंगे। अब पावर में 3x है, 3x का डेरिवेटिव तो 3 होगा, और 4 का 0, यहाँ से 3 बनेगा। 3 5 से मल्टीप्लाई के 15, और ये कई बार एमसीक्यू में भी आया हुआ है। ठीक है,
ये क्वेश्चन है ए पावर स्क्वायर रूट एक्स। अब कांस्टेंट जो है जो बेस में वो ई नहीं है, कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे नेचुरल लॉग बेस रूल लिख लीजिएगा। ए पावर स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव ए पावर स्क्वायर रूट एक्स, साथ में स्क्वायर रूट एक्स पावर का डेरिवेटिव और नेचुरल लॉग ऑफ बेस। ए पावर स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट एक्स होता है और नेचुरल लॉग ऑफ ए, ये इसका आंसर है। अब ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब ई पावर 1/x। यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक फंक्शन एक्स क्यूब है, एक फंक्शन ई पावर 1/x है। दोनों फंक्शन में वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। पहले तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई कर दिया। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं। एक्स क्यूब ई पावर 1/x, बेस में कांस्टेंट पावर में वेरिएबल, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई हो जाएगा। ई पावर 1/x का डेरिवेटिव तो ई पावर 1/x एज इट इज आ जाएगा, और फिर जो इसकी पावर है 1/x उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, प्लस ई पावर 1/x, और इस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल से आपने याद किया हुआ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे 1/x का डेरिवेटिव रह गया। 1/x का डेरिवेटिव आपने याद किया होगा -1/x स्क्वायर। अगर याद नहीं किया हो तो इस तरह आप पावर रूल यूज करते हुए इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो एक्स स्क्वायर बना है ये इससे कैंसिल, यहाँ पे एक्स की पावर 1 रह जाएगा, -x ई पावर 1/x प्लस 3x स्क्वायर ई पावर 1/x। यहाँ से आप कॉमन ले लें, एक्स ई पावर 1/x कॉमन ले लें, ये प्लस वाली टर्म 3x पहले लिख लेंगे माइनस, और ये कॉमन लिया हुआ है तो इसकी जगह पे जस्ट 1 रह जाएगा। इस तरह आप मजीद और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये जस्ट आपको फार्मूले की अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए आपको क्वेश्चन जो है वो करवाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो लॉग के डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है लॉग एक्स विद बेस ए। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका रूल क्या है, हम देखेंगे इस लॉग में फंक्शन कौन सा आ रहा है। इस वक्त लॉग में जो फंक्शन आ रहा है वो है एक्स। इसको हम लिखेंगे, जब इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये जो लॉग में एक्सप्रेशन आ रहा होगा, लॉग में जो फंक्शन आ रहा होगा, हम उसको लिखेंगे 1 के बटे में। यानी क्या हो जाएगा 1/x। ये यहाँ पे जो भी आएगा उसको लिखेंगे क्वेश्चन फॉर्म में 1/x। ठीक है, फिर ये जो x है इसका साथ में हम डेरिवेटिव भी लेंगे 1/x। इस x को लिखेंगे 1/x और इस x का साथ में डेरिवेटिव भी लेंगे। और यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ बेस डिनोमिनेटर में लिखेंगे। जो इस वक्त बेस है वो बेस ए है, तो इसकी बेस इसका नेचुरल लॉग लेंगे, वो बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ ए, और जो कि डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो ये रूल दोबारा से बता रहा हूँ, लॉग में जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी फंक्शन है, हम उसको 1 के बटे में लिख लेंगे। यानी 1 ये बनेगा 1/x। फिर इस x का इधर साथ में डेरिवेटिव भी लेंगे, और ये जो बेस है इसका नेचुरल लॉग ऑफ ए बनेगा, वो इधर डिनोमिनेटर में लिखेंगे इस एक्स के साथ। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बेस ई आ जाए लॉग ई पावर एक्स, तो यहाँ पे लॉग फंक्शन में जो एक्सप्रेशन है, लॉग में जो एक्सप्रेशन आगे आ रहा है वो है एक्स। इसको लिखेंगे 1 के बटे में, यानी ये होगा 1/x। फिर इस x का साथ में डेरिवेटिव भी लिखेंगे, और इसमें नेचुरल लॉग ऑफ बेस, बेस यहाँ पे e है तो नेचुरल लॉग ऑफ e लिखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में। और नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे आप 1 लगा सकते हैं। इस x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा, तो ये सिंपली 1/x बन जाएगा। और ये जो log ई एक्स है, ये ऐसा log होता है जिसको हम नेचुरल log कहते हैं। तो हम सिंपली इसको बेस मेंशन करने के बजाय जस्ट नेचुरल log ऑफ x भी लिख सकते हैं, नेचुरल log ऑफ x। जब इस तरह हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, मोस्टली क्वेश्चन इसी फॉर्म में होंगे, नेचुरल log ऑफ x। तो यहाँ पे हम बेस का नेचुरल लॉग नहीं लिखेंगे, हम सिंपली यहाँ पे नेचुरल लॉग में जो भी एक्सप्रेशन है उसको 1 के बटे में लिख के फिर उस एक्सप्रेशन का लॉग में जो भी मौजूद है उसका साथ में डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, आइए अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले वो क्वेश्चन जिसके बेस ई से डिफरेंट है। तो इसका डेरिवेटिव का रूल कि लॉग में इस वक्त जो एक्सप्रेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसको 1 के बटे में लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/ax² प्लस bx+c, 1/ax² प्लस bx+c। फिर साथ में इसी एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव भी लिया जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ बेस भी लगानी है, नेचुरल लॉग ऑफ 10 वो इधर डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, अब इसको मजीद सिंपलीफाई कर ले, ए एक्स स्केयर का डेरिवेटिव, यहाँ पे ए कांस्टेंट बाहर आएगा, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x रह जाएगा, ये बनेगा 2ax, और बी एक्स कांस्टेंट बी बाहर आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ से b मिल जाएगा, c का डेरिवेटिव 0, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो हैं जो कि नेचुरल लॉग वाले हैं जिनकी बेस e है। ठीक है, इस वक्त हम इसका डेरिवेटिव लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्केयर प्लस 2x का। नेचुरल लॉग में इस वक्त जो एक्सप्रेशन है वो है x² + 2x, तो इस एक्सप्रेशन को हम 1 के बटे में लिखेंगे 1/x² + 2x। फिर इसी एक्सप्रेशन का साथ में डेरिवेटिव भी लेंगे, x² का डेरिवेटिव 2x होगा और प्लस 2x का 2 हो जाएगा। और इस केस में जब नेचुरल लॉग आ रहा है तो फिर नेचुरल लॉग ऑफ बेस वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसमें जब नेचुरल लॉग का आप डेरिवेटिव लें तो आपने जो भी लॉग में एक्सप्रेशन आ रहा है उसको 1 के बटे में लिख के फिर उस एक्सप्रेशन का साथ में डेरिवेटिव लिख लेना है। ठीक है, ये है नेचुरल लॉग ऑफ 9 - x²। तो इस वक्त नेचुरल लॉग में जो एक्सप्रेशन है वो 9 - x² है, तो इस एक्सप्रेशन को 1 के बटे में लिख लें, यानी ये बनेगा 1/9 - x²। फिर इस 9 - x² का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, इसी एक्सप्रेशन का 9 का 0 और x² का 2x होगा, 0 - 2x - 2x/9 - x²। अब ये क्वेश्चन नेचुरल लॉग ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स, इसका जो रूल है वो है नेचुरल लॉग में जो हमारे पास फंक्शन है वो टेन हाइपरबोलिक है, इसको लिखेंगे 1/10 हाइपरबोलिक एक्स, फिर इस टेन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे, और टेन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव आपने याद किया हुआ सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर, फिर ये एंगल एक्स एज इट इज, फिर इस एंगल का साथ में डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है नेचुरल लॉग ऑफ e⁻x प्लस e⁻−x। तो लॉग में इस वक्त जो एक्सप्रेशन है वो e⁻x प्लस e⁻−x है, तो हम इसको 1 के बटे में लिखेंगे डेरिवेटिव लेते हुए 1/e⁻x प्लस e⁻−x, फिर इसी एक्सप्रेशन का साथ में हम डेरिवेटिव भी ले लेंगे। यहाँ पे इसका e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, इससे पहले आपने इसी की प्रैक्टिस की है, e⁻x को ये बेस में कांस्टेंट पावर में वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव तो एज इट इज आ जाएगा, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, पावर x का साथ में डेरिवेटिव वो 1 आ जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं, पावर x का डेरिवेटिव e⁻x, x का डेरिवेटिव पावर का 1, और नेचुरल लॉग ऑफ e लिखेंगे भी तो वो 1 होगा। तो वैसे भी मैंने आपको कहा था कि इसमें जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए बेस e हो तो उसका आप सेम फंक्शन लिख के उसके पावर का डेरिवेटिव साथ लिख लिया करें। अब इस तरह e⁻x एज इट इज लिख लेंगे और इसकी पावर -x का साथ में डेरिवेटिव लेंगे, -x का डेरिवेटिव -1 होता है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हमें ये ख्याल करना है कि कुछ केसेस में लॉ की प्रॉपर्टी यूज हो रही होंगी, जैसे कि ये नेचुरल लॉग ऑफ e⁻2x प्लस e⁻−2x, ये स्क्वायर रूट इसके ओवरऑल पावर 1/2 है। जब भी लॉग में जो एक्सप्रेशन मौजूद है उस एक्सप्रेशन की कोई पावर होगी तो वहां पे लॉ की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी log m पावर n, यानी वो जो लॉग के एक्सप्रेशन में पावर मौजूद है उस पावर को हम लॉग के स्टार्ट में लिख लेंगे। ये 1/2 को लॉग के स्टार्ट में लिख लिया, नेचुरल लॉग ऑफ e⁻2x प्लस e⁻−2x, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज हुई है ना कि जो है वो पावर यूज किया है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो लॉग ये 1/2 कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, लॉग में इस वक्त एक्सप्रेशन मौजूद है e⁻2x प्लस e⁻−2x, इसको लिखेंगे 1 के बटे में 1/e⁻2x प्लस e⁻−2x, फिर इसी एक्सप्रेशन का साथ में डेरिवेटिव लेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे e⁻2x का डेरिवेटिव तो e⁻2x ही आ जाएगा, और पावर 2x का साथ में डेरिवेटिव 2x का 2 होता है, e⁻−2x का डेरिवेटिव e⁻−2x हो जाएगा, और पावर -2x का डेरिवेटिव साथ में -2 हो जाएगा, मजीद आगे सिंप्लीफिकेशन ही है। ठीक है, अगर इसको देखें तो यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ e⁻2x प्लस e⁻−2x होल पावर 1/2 है, ये सिर्फ पावर 1/2 लॉग के एक्सप्रेशन की नहीं है, ये ओवरऑल पावर मौजूद है बेस में, इस वक्त आप देखें वेरिएबल मौजूद है और पावर में कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी, यहाँ पे पावर रूल यूज होगा, पावर पहले लिखेंगे, दोबारा फंक्शन लिख के पावर में से एक माइनस करेंगे, फिर इस बेस में फंक्शन मौजूद है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे लॉग रूल लग जाएगा 1
ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x, साथ में इसी का हम डेरिवेटिव भी ले लेंगे और आगे सिंप्लीफिकेशन ही है। ठीक है, उम्मीद है बेटा कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसके रेलेवेंट के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। हमने वेरिएबल की पावर कांस्टेंट थी, पावर रूल अप्लाई किया, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल था, एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई कर दिया। जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आएगा तो वहां पे ना तो आप वो पावर रूल अप्लाई कर सकेंगे ना वो एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई करेंगे, वहां पे आपने लॉ की प्रॉपर्टी पहले यूज करनी है, फिर बाद में उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इस वक्त बेस में वेरिएबल और उसकी पावर में कांस्टेंट, तो यहाँ पे आप लॉ की प्रॉपर्टी पहले यूज करेंगे, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर देंगे, इस साइड पे भी नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया, इस साइड पे भी नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया। अब इस वक्त ये नेचुरल लॉग में एक्सप्रेशन x प्लस 1 है और उसकी पावर है x, लॉग में जो एक्सप्रेशन है सिर्फ उसी की पावर है, तो हम उस पावर को उठा के लॉग के शुरू में लिख सकते हैं, तो ये बनेगा x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। अब हम जो है डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया, ये नेचुरल लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव। अभी आपने इसके रूल को पढ़ा है, लॉग का जो डेरिवेटिव होता है, लॉग में जो एक्सप्रेशन है उसको 1 के बटे में लिखेंगे 1/y, फिर इस y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, y का डेरिवेटिव इस x के रिस्पेक्ट dy/dx। यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 है, दोनों फंक्शन में वेरिएबल है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव। ठीक है, ये x आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, लॉग में से जो एक्सप्रेशन है वो x प्लस 1 है, इसको 1 के बटे में लिखेंगे यानी 1/x प्लस 1, फिर साथ में इस x प्लस 1 का डेरिवेटिव भी लिखेंगे और x प्लस 1 का x का डेरिवेटिव जो लिखेंगे वो 1 बनेगा, 1 का 0 बनेगा, वो लिखने की जरूरत ही नहीं, सिंपल 1/x प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है, और नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा, ये बनेगा x/x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। इस वक्त dy बाई डी एक्स हम फाइंड करना चाहते हैं, इसके साथ 1/y आ रहा है, ये y डिनोमिनेटर में इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये y मल्टीप्लाई हो गया, y जो है वो किसके इक्वल है, ये स्टार्ट पे आपने लिखा है x प्लस 1 पावर होल पावर x, वो हम इसे रिप्लेस कर देंगे, ये इसका आंसर है। इसी तरह ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा, पहले हमें लॉ की प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल रूल, लॉगरिथमिक रूल और उसके साथ वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले जो क्वेश्चंस है वो कैसे हल होंगे हमने उनको डिस्कस किया है। उम्मीद है समझ आ जाएगी। आज तक जितने मैंने रूल्स करवा दिए हैं, अगर आपको ये रूल्स आते हैं तो आपको इंटीग्रेशन की समझ भी आ जाएगी, ये रूल्स आएंगे तो। ठीक है, और अगर ये रूल्स आएंगे तो आप डेरिवेटिव्स को जो बाकी हैं वो आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि यही रूल्स जो 7 रूल्स हैं वो मैं करवा चुका हूं। एक रूल पावर रूल है, फिर प्रोडक्ट रूल है, फिर क्वेश्चन रूल है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक के रूल्स हैं, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स हाइपरबोलिक के रूल है, एक्सपोनेंशियल के रूल हैं और लॉग के फंक्शन के जो हैं वो रूल हैं। ये रूल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आगे क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लेंगे, कभी चेन रूल अप्लाई होगा, कभी हायर डेरिवेटिव आ जाएगा, तो रूल्स यही होंगे, नया रूल कोई नहीं होगा, और ये रूल आएंगे तो आप इंटीग्रेशन भी आपको समझ आ सकेगी, तो ये लाजमी अच्छे से आपको करने हैं।